Hello students, welcome back to Maths Palace. Today we will do theorem 6.6. Let's start. Theorem 6.6 is lines which are parallel to the same line are parallel to each other. जो lines parallel हैं same line के वो एक दूसरे के भी equal होंगी, parallel होंगी. कैसे? L और M ये parallel हैं, M और N ये भी parallel हैं, given है. तो जब L और M पैरेलल हुई, M और N पैरेलल है, तो ये इसमें हमें प्रूव करना है कि L और N भी पैरेलल होंगी. ठीक है, अब कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें क्या लिखना होता है? जो गिवन होता है. तो गिवन में पहले हमारे पास क्या है? पैरेलल लाइंस गिवन है हमारे पास. L पैरेलल M, L पैरेलल M और M पैरेलल N गिवन है हमारे पास. ठीक है, हमें प्रूव क्या करना है? ये दोनों इक्वल है एल एम एम एन, तो हमें एल और एन बतानी है पैरेलल. एल पैरेलल एन. अब हम सबसे पहले एल और एम को लेते हैं. अगर ये दोनों लाइंस इफ दे आर पैरेलल तो एंगल्स 1 and 2 विल बी इक्वल. व्हाट इज द रीज़न? रीज़न क्या है क्यों होंगे ये इक्वल? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम हम पढ़ चुके हैं. तो बस स्टार्ट करते हैं. L पैरेलल M गिवन है, ये हमें यहाँ लिख सकते हैं गिवन. सो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2. फर्स्ट इक्वेशन बनी और रीज़न क्या होगा? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम यहाँ लिख देंगे हम. चाहे तो आप लिख दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं इसलिए इक्वल है, साथ में एक्सियम लिखना है तो एक्सियम से आपको याद रहेगा कि कौन सी क्यों इक्वल है. इसकी एक एक्सियम हम स्टार्टिंग में पढ़ा था जब इस पैट में हमने ये वाला 6.2 से पहले जो भी इसकी थ्योरम्स हमने स्टार्ट की थी तो हमने ये पढ़ी थी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम, और इसकी कन्वर्स भी पढ़ा था इसकी. तो वो स्टार्टिंग में है, वो हम एक बार कर चुके हैं पहले. तो इसलिए 1 और 2 एंगल्स इक्वल हैं. अब अगर हम लेते हैं M and N, M पैरेलल, दिस इम्प्लाइज M पैरेलल N, सॉरी ये होगा N, M पैरेलल N हो जाएगा. तो एंगल 2 इक्वल एंगल 3. सेकंड बन जाएगी इक्वेशन ये. और रीज़न क्या हुआ? अगेन कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एक्सियम, ये जो ऊपर है सेम यहाँ लिख देंगे. अब यहाँ लिखेंगे हम फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड. सेकंड और फर्स्ट को देखो ध्यान से. एंगल 2 और एंगल 2 दोनों में इक्वल है, दोनों में है. तो 2 से 2 हम इसको सोचेंगे, अगर इसको हम क्रॉस करते हैं तो कौन से दो एंगल्स रह जाएंगे? एंगल 1 और 3. तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. एंगल 1 और एंगल 3. अगर ये एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 3 के, तो हमारी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम के अकॉर्डिंग अगर ये दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो जो लाइंस होंगी जिसके ऊपर ये बने हुए हैं वो पैरेलल हो जाएंगी. तो बस यहाँ पे लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्योंकि ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं. यहाँ लिख देंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, तो बस अब हम क्या लिख देंगे स्टेटमेंट? अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स और इक्वल हैं सो L पैरेलल M. सो L पैरेलल N. और यही हमें प्रूव करना था. यहाँ पे ये देखो ये प्रूव करना था. अगर दो, जैसे यहाँ पे हमने L और M को लिया था तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल थे. अगर दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो जो लाइंस हैं वो पैरेलल होंगी, और अगर लाइंस पैरेलल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगी. ये हमारी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल एक्सियम है. इसी तरह से L और N को लिया हमने, ये दोनों पैरेलल हैं तो एंगल 1 and 2 इक्वल होंगे. तो अगर हमने इन दोनों के थ्रू इन दोनों इक्वेशन का यूज़ करते हुए एंगल 1 और 3 को इक्वल निकाला. इफ़ एंगल 1 and 3 आर इक्वल देन लाइन 1 L and M पैरेलल. तो ये पैरेलल होंगी तो ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बन गए. बस हैंस प्रूफ. यही हमें प्रूव करना था. अगर ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस पैरेलल. थैंक यू फॉर वॉचिंग. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में.
Till then, be happy, stay healthy, and keep connected to Mass Palace.